हम लोग पिछले क्लास में 33 तक का वीडियो देख लिए थे। अब हम लोग 34 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें लिखा हुआ है 34 का पहला में लिखा हुआ है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के निकाय अनंत या अनगिनत हल होंगे। यानी यहाँ पर के का मान निकालना है, जिसके लिए क्या होगा? के का मान निकालना, जिसके लिए जो निकाय दिया हुआ, जो समीकरण दिया हुआ है, उसका अनगिनत हल प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा हल जी? अनगिनत। तो सबसे पहले हम लोग इस निकाय को लिखते हैं कितना कितना दिया हुआ है। तो दिया हुआ ए में के एक्स प्लस 3y बराबर के माइनस 3 है। ये समीकरण कितना हो गया? और दूसरा है 12x प्लस के वाई, अब बराबर में कितना है? इस समीकरण कितना है? तो हम लोग से बोला जा रहा है कि बताइए कि के का कौन सा ऐसा मान होगा जिसके लिए इस समीकरण का अनगिनत हल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग अनगिनत हल होने का सूत्र लिखते हैं ना। अनगिनत हल होने का सूत्र क्या है जी? या अनगिनत हल प्राप्त होने का सूत्र क्या होता है? a बटा डी बराबर b बटा ई नॉट इक्वल टू कितना? c बटा, यानी ये दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका अनुपात बराबर तीनों बराबर होना चाहिए ना जी। ठीक बोल, तीनों बराबर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इस समीकरण में a का मान कितना है? के दिया हुआ है। b का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और अगर c की बात कर दी धरा है तो सब पर प्लस में तो माइनस में तो होगा ना जी। ये हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कितना? k/3। कोई दिक्कत नहीं, चूंकि ये भी तो बराबर किस पर है, तो माइनस माइनस दोनों तो यहाँ कट ही नहीं जाएगा जी। कटेगा नहीं कटेगा? तो चलिए इतना रहने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे d का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12। और e का वैल्यू k, और f का वैल्यू कितना है? इसका भी वैल्यू कितना है? k है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सूत्र पर बैठाइए। चलिए देखिए a बटा डी बराबर c बटा f होगा कि नहीं होगा? और b बटा ई बराबर c बटा f होगा कि नहीं होगा? तीनों तो बराबर है ना, तो दो को बराबर करके दिखाते हैं। चलिए a का मान कितना है? k। और d का मान कितना है? बराबर, इसका मान कितना है? k माइनस 3। चलिए पहले इसका देख लेते हैं, एक मिनट सॉरी। b का मान कितना है? और e कितना है? चलिए इससे k का मान निकल जाएगा। इससे k का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? k गुने k, और वर्ग ये कितना हो गया? 36 होने गया। बराबर में हम ये भी लिख सकते हैं c का मान कितना है? k माइनस 3 बटा, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग ये वाला इतना दूर लेके चलते हैं, है ना। तो k गुने k बराबर वर्ग यही। अब जो k स्क्वायर इधर है, k स्क्वायर हटा दें तो क्या बनेगा? रूट। इसीलिए k का मान कितना हो गया? कितना हो गया? यानी k का मान अगर 6 रख दिया जाए तो इस समीकरण में कितने हल प्राप्त होंगे? अनगिनत हल प्राप्त होंगे। कितने हल प्राप्त होंगे? कोई दिक्कत है? बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 34 का पहला के b, जिसमें लिखा हुआ है के किस मान के लिए इस निकाय के लिए अनगिनत हल प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले दोनों निकाय हम लोग देख ले रहे हैं कितना कितना से। अब अनगिनत हल प्राप्त होने के लिए सबसे पहले a b c d e f मालूम होना चाहिए ना। तो a का मान कितना मालूम है? b का मान कितना मालूम है? और c का मान कितना मालूम है? चलिए d का मान कितना मालूम है? k प्लस, और e का मान कितना मालूम है? और f का वैल्यू कितना है? 3k प्लस। कोई दिक्कत? तो अनगिनत हल होने का शर्त क्या है? अनगिनत हल प्राप्त होने का शर्त क्या है जी?
ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा। तो चलिए ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान है कितना 2 और डी का मान कितना है के प्लस बराबर बी का मान कितना मालूम है और इसका मान 6 है ना, और इसका वैल्यू कितना है जी 4/3 के प्लस 2। देखिए ध्यान से, हम लोग ये दोनों को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं और ये दोनों को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दोनों में से किसी को एक को ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों के साथ ले रहे हैं, तो चलिए हम लोग ये दोनों को लेते हैं। कोई अगर चाहते हैं कि हम ये दोनों लें तो कोई दिक्कत, ये दोनों को भी लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये दोनों को लेते हैं, तो क्या दिया हुआ है दोनों में 2 बटा के प्लस 2 बराबर में कितना है 3 बटा, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो 3 गुने के 3 के और 3 दूनी, अब बराबर में 6 दूनी 3 के बराबर 12, प्लस में बराबर कुछ पहले तो क्या चीज हो जाएगा, तो 3 के बराबर कितना बचेगा जी, और 3 से कितना बराबर मिलेगा, तो के का मान कितना आ गया 2 आ गया ना, यानी 2 रख देंगे इस निकाय में के जगह पर, तो इस निकाय का अनगिनत हल प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हुआ। 34 का दूसरा देखो, बोलता है कि अल्फा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल हो। कितने हल होंगे, अनंत हल, इसका भी बोला ना जी, यानी अनगिनत हल। कितने हल, तो निकाय क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर कितना है, और एक है 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ x भी होगा ना, x सही है, क्या है x है, और ये हो गया y बराबर कितना है 28 है। तो बोलता है कि अल्फा और बीटा के मान ज्ञात कीजिए जबकि इसका अनगिनत हल प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो, हल क्या वो प्राप्त होना चाहिए, अनगिनत ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग अनगिनत हल होने के लिए शर्त होता है a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा f। तो सबसे पहले a b c d e f हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर कितना है, d बराबर देखिए 2 अल्फा है, कितना है, और यहाँ पर देखा जाए e बराबर है अल्फा प्लस बीटा और f बराबर कितना है 28 है। तो अनगिनत हल होने का शर्त क्या है, अनगिनत हल प्राप्त होने का शर्त क्या है, शर्त बाबू। तो देखिए शर्त दिया हुआ रहता है a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा, यही ना होता है सूत्र जी। तो चलिए a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान है 2 और d का मान कितना है 2 अल्फा बराबर b का मान कितना है और e का मान कितना है अल्फा प्लस बीटा, b नहीं बीटा है ना, और यहाँ पर कितना ये जी 7/। देखिए एक बार देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उसको से चेंजिंग है, इसका मान इसके बराबर है कि नहीं है, ये बराबर ये तो इसके बराबर ही है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, और ये भी इसके बराबर है। तो दोनों को हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 2/2 अल्फा बटा 7 बटे कितना, और ये को हम ऐसे सॉल्व करेंगे 3 अल्फा प्लस बीटा और बराबर में कितना 7 बटा, बोलिए कोई दिक्कत है। तो चलिए यहाँ से वो समीकरण अलग प्राप्त होगा और इससे समीकरण एक अलग प्राप्त होगा। तो देखिए इससे इसे काट देगा 4 बार में, ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना, तो ऊपर में बचा 1, यहाँ भी बचा 1, यहाँ भी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ना बाबू, तो 1 गुने अल्फा और 4 एकम,
तो अल्फा का मान कितना निकल गया? अभी अल्फा का मान यहाँ रख दे हम, हैं? तो चलिए देखिए 3 बटा अल्फा का मान कितना है बाबू, और बटा बीटा के बराबर 7 बटे कितना हो गया, ये कट गया कितना बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो देखिए 1 गुने बीटा के बीटा, 1 गुने 4 के 4 और चरती कितना, ये जो प्लस में बराबर को उस पर खत्म हो जाएगा, तो 12 - 4 अर्थात कितना। तो देखिए अल्फा का मान आ गया 4 और बीटा का मान कितना गया, यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर 34 का तीसरा में बोल रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये निकाय का कोई हल प्राप्त ना होगा। कोई हल प्राप्त, तो सबसे पहले कोई हल प्राप्त न होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका जो शर्त है उस शर्त को लिखना चाहेंगे। लिखने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो क्या होता है, कोई हल प्राप्त ना होने का शर्त, कोई हल प्राप्त ना होने का शर्त क्या होता है, तो शर्त होता है a बटा डी बराबर b बटा e नॉट इक्वल टू c बटा f, यानी c बटा f का मान ये दोनों के बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों के बराबर। तो सबसे पहले a b c d e f निकाल लेते हैं इस निकाय से। तो a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान हो गया, उसके बाद d का मान 2m + 1 और e का मान है m - 1 और यहाँ पर f का मान कितना है, चलिए f यहाँ लिख देते हैं, e और m, e का मान है m - 1 और f का मान कितना जी 2m प्लस। तो यहाँ पर क्या करना है कि दोनों, क्वेश्चन गलत है क्या है, ये यहाँ माइनस है, चलिए ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ना बाबू, बाकी सब ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखो कोई हल प्राप्त ना होने का सूत्र यह होता है, तो ये सूत्र पर हम बैठा दें तो नहीं बन जाएगा। चलो देखो a का मान कितना है 3 और d का मान कितना है 2m माइनस, अच्छा b का मान कितना है और e का मान कितना है m माइनस नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए c 1 बटा 2m प्लस। तो ये बन जाएगा m का मान निकलेगा इससे निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा। और m का मान जो यहाँ निकलेगा उसको छोड़ करके कोई भी ऐसा संख्या रख देंगे जिसका कोई हल प्राप्त। क्लियर है, दिक्कत है जी? तो बना लीजिएगा आप लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 का देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत लॉन्ग होता है, उसको भी कोशिश करते हैं कि कम समय में बना ले। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, वो प्लस में है, अगर ये दोनों को बराबर कर दिया जाए तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ई वाला में हमको करना हो गुना ई वाला से, और ये समीकरण मान लीजिए 1 है और ये वाला समीकरण, तो समीकरण 1 में गुना करना होगा 3 से और समीकरण में गुना करना होगा 2 से। तो चलिए गुना कीजिए, 3x बटा में 3 माइनस 3 दूनी x प्लस बराबर में कितना 3 एकम, ये समीकरण अब कितना हो गया, ये समीकरण 1 से ना प्राप्त हुआ है। अब चलेंगे समीकरण 2 से, 2 में गुना करेंगे तो 2x बटा 4 माइनस कितना 3 दूनी 6, सॉरी प्लस है 3 दूनी 6, x प्लस वाई बराबर में 3 दूनी। देखिए दोनों को जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे, समीकरण 3 प्लस समीकरण, तो जोड़ने से ये वाला कट जाएगा ना। अभी दोनों को जोड़िए, इसे कट जाएगा कि नहीं कटेगा एक बार में, या रहने देते हैं, काटते नहीं है, रहने देते हैं इसको। क्या होगा 3x बटा 3 प्लस 2x बटा 4 बराबर में 6 3। अभी दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12 होगा ना कि नहीं होगा। अब निकाल दी कितना बार में 4 चरते ही भाग में 3 बार 3 दूनी, अब बराबर में यहाँ देखिए अब 12 और 6 कितना हो गया बटा 12 बराबर कितना।
अब देखिए काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, अभी कटेगा। तो यहाँ बचा एक ना, एक बटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 गुने एक्स एक्स और 6 एकम एक्स का मान निकल गया ना। अब इस एक्स का मान समीकरण 1 में रख दे क्या, तो लिखेंगे एक्स का मान 1 में रखने पर, तो चलिए रखिए क्या है, एक्स का मान कितना है 6/3 हो गया, -2/6 प्लस वाई, चूंकि वाई एक्स का मान रखना है ना। अब बराबर में कितना है 1, अब इसे ही करिए कितना बार में, इधर प्लस में बराबर कुछ पर तो कुछ हो जाएगा हैं, तो 1 - 2 न हो जाएगा जी। तो 2/6 प्लस वाई बराबर में -1, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, देखिए माइनस है माइनस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 एकम वाई एकम और 2 एकम, तो वाई बराबर 6 प्लस सॉरी 2, ये प्लस में 6 है ना, बराबर कुछ पर है तो इसलिए वाई का मान कितना हो जाएगा -4, और एक्स का मान कितना आया था है, तो ये आपका आंसर हो गया, एक्स का मान 6 और वाई का मान -4। अब हम लोग यहाँ 35 का दूसरा देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 1 हो गया बाबू। 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2 है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा काम करना है हम लोग को कि ये कोई एक वो बराबर हो जाए, तो कोशिश ये करना है कि एक प्लस एक माइनस वाला में हो उसको बराबर करें। तो देख लीजिए कि समीकरण 1 में अगर हम ये 5 से गुना कर दें और समीकरण 2 में अगर 2 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत है, ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलिए कीजिए, हम लोग कीजिए, 10 बचे, अब x प्लस वाई के x प्लस 5 दूनी x माइनस वाई के x माइनस और 4 बचे, ये समीकरण कितना हो गया। अब यहाँ चलिए 15 दूना x प्लस वाई माइनस 5 दूनी x प्लस और माइनस ओ सॉरी x माइनस न है और 2 दूनी, ये समीकरण कितना हो गया, तो 3 + 4, 3 + ये कट ना गया। देखिए दोनों को आधार सेम है कि नहीं बाबू, तो आधार सेम है तो आधार दोनों में से कोई एक लिख करके ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, तो 50 और 30 कितना होता है, अब बराबर में माइनस कितना हो गया, तो सॉरी प्लस 16 ना हो जाएगा जी, कितना हो गया, तो 16 बचे 1/1 हुआ कि नहीं हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 + x बराबर में, इधर लिखते ना कि इधर लिख दे, अभी दिखाई दे रहा इधर, हाँ 1 × x x 1 × y y और 5 × 1 कितना हो गया, ये समीकरण कितना हो गया, 5वां समीकरण हो गया। क्या हो गया, आगे बढ़ते इधर। अब यहाँ पर इसका मान अगर समीकरण 1 में रख दे तो ये वाला निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, लिखेंगे x + y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए 10/x + y का मान कितना आया है, प्लस 2/x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4 न, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में बराबर कुछ पर है तो x माइनस वाई बराबर कितना 4 माइनस, तो 2/x माइनस वाई बराबर 2 न जी, काट जाए कितना बार में, तो 1/1 की भी ना, तो इसको भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x माइनस वाई बराबर कितना मिलेगा, ये समीकरण 6। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दें तो y से y काट के x बचेगा कि नहीं बचेगा, बचने जाएगा, तो 6 + 5, 6 है x माइनस वाई बराबर 1 और 5 है x प्लस वाई बराबर 5, जोड़ दीजिए, कटने गया बाबू, तो x अब x और 5 अब 1 उड़ा दीजिए, x का मान कितना आ गया, अभी x का मान 5 या 6 में रख लीजिए, चलिए 5 में रखते हैं,
रखने पर 5 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना, तो x का मान कितना है, अब बराबर में 5 प्लस में है ये ना जी, उधर जाए तो 5 माइनस 3 बराबर कितना, तो x का मान आ गया 3 और y का मान कितना आ गया, यही है आंसर। 35 का आप लोग को तीसरा और चौथा अपने से बना के लाना है, बिल्कुल इजी है। अब हम बनाने जा रहे हैं किसको, पांचवा का। 35 का पांचवा बता रहे हैं ना, जिसमें लिखा हुआ है 7u माइनस 2v बट u भी बराबर में 2 ना जी, ये 5 है। ये समीकरण फर्स्ट हुआ और एक है 8u माइनस प्लस 7v बटा u भी, अब बराबर में कितना है, 15 है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समीकरण फर्स्ट से जो यहाँ भाग कर रहा बराबर किस पर, तो क्या करेगा, 7u माइनस 2v बराबर 5u भी होगा कि नहीं होगा। अब सेकेंड से कितना हो जाएगा, 8u प्लस 7v बराबर में कितना, 15u भी ना जी। ये समीकरण 3, ये समीकरण। अब वही लुप्तीकरण वाला विधि अपनाएंगे, तो ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस में दोनों को बराबर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो एकरा में करना होगा 7 से, अब एकरा में करना होगा तो 7 सते 49u, अब माइनस 7 नी 14 भी और 7 पचे 35u भी ना बाबू। ये समीकरण कितना हो गया, अब यहाँ देखिए 8 दूनी 16u प्लस 7 दूनी 14 भी बराबर में कितना हो गया, 15 दूना 30। समीकरण 6 दोनों को जोड़ने पर ना 5 प्लस 6, तो ये खत्म हो गया। 9 6 15 के 5, 4 1 5 1 कितना हो गया। अब यहाँ जोड़िए कितना हो जाएगा, यहाँ भी 65u भी, तो u से u 65 से 65, तो v का मान कितना निकल गया, इसीलिए v बराबर कितना हो गया। अब इस v का मान समीकरण 1 में रख दे, नहीं समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे v का मान 3 में रखने पर, 3 में क्या है जी, तो 7u माइनस 2v बराबर कितना, 5u। चलिए 7u माइनस 2 इंटू कितना, 1 ना जी। अब बराबर है 5 इंटू u का मान u और v का मान कितना। चलिए 7u माइनस 2 एकम 2 और यहाँ पर 5 एकम 5 है u के, u वाला एक तरफ बिना u वाला, ये u लिखा हुआ है ना। 7u माइनस 5u, आई माइनस में था जरा कुछ हो गया, 7u में से 5u चला गया तो कितना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना बार में, u का मान कितना और v का मान भी कितना, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दिया हुआ है 3 इंटू 2x प्लस वाई इक्वल टू 7xy, फिर दिया हुआ 3 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 11xy है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तोड़िए कितना हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे हम लोग, 3 दूनी 6x प्लस 3y, अब बराबर में 7xy का xy होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 3x प्लस 3 के ही 9y बराबर में कितना हो जाएगा, 11x। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे से, तो यदि आप x वाला को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 2 से गुना करना होगा, यदि y वाला को बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 3 से गुना करना होगा, यही ना। तो ये आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए और ये समीकरण क्या है, 4 है। तो हम किसको बराबर करें, x वाला या y वाला को। तो चलिए x वाला को बराबर करते हैं। तो जब x वाला को बराबर करें तो इसमें हम लोग कितना से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी
6x प्लस 9 दूनी 18y अब बराबर 11 दूनी कितना हो गया 22xy हो गया। ये समीकरण 5 हो गया। अब 3 में से 5 को घटाने पर या 5 में से 3 को घटाने पर, तो जब 5 में से 3 को घटाएंगे तो 3 यहाँ लिखेंगे ना 6x प्लस 3y अब बराबर में 7x। तो अब क्या करना है घटाना है इसको, तो नीचे वाला का साइन क्या हो जाएगा जी, ये कट ना गया। 18 को y में से 3 को y चला गया तो 15 को y बचेगा ना। अब 22 में से 7 गया तो भी कितना बचता है, अब x y का 15 से 15 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो x का मान कितना हो गया, x का मान कितना हो गया। अभी x का मान समीकरण 1 2 3 4 कहीं रख देते, 3 में रख देते हैं। तो लिखिए x का मान थर्ड में रखने पर, थर्ड आपका क्या है बाबू 6x प्लस 3y इक्वल टू 7xy। तो 6 के 6 इंटू एक्स का मान कितना आया 1 प्लस 3y के 3y बराबर में 7 इंटू एक्स का मान कितना है, और y का मान तो मालूम नहीं है। 6 इंटू 1 6, 3y बराबर में 7y। तो y वाला एक तरफ है, बिना y वाला को एक तरफ कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ये हो गया, ये प्लस में है, बराबर किस पर आएगा तो कोचिंग हो जाएगा, और 6 बराबर किस पर प्लस में उधर है तो कोचिंग हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से कि 7y में से 3 को y चला जाता है, -4 को y बचेगा ना जी। अब बराबर माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए y बराबर 6 बटे काट दीजिए, 3 दूनी 6 2 दूनी 3 बटा 2। तो x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3 बटा, कोई दिक्कत है। ये हो गया 36। इसका पॉइंट में लिखा जा सकता है 1.5, कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका इक्वेशन ये हुआ, हम लोग देख रहे हैं 37 क्वेश्चन को, जो बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत टफ है। ये बहुत टफ नहीं है, सिर्फ बनाने का नियम आना चाहिए, बहुत ही इजी एक क्वेश्चन है, ठीक है। खाली बनाने का नियम आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बाकी ये कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत लोग इसको देख के ये डर जाते हैं कि x प्लस वाई भी है, इनमें भी, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। ये वो प्लस में एगो माइनस में है, तो इसको देख कर डर जाते हैं, क्योंकि आप लोग इसके साथ एगो x एगो y अलग अलग देखे हैं। यहाँ पर दोनों एक साथ है तो इसको लिए आप लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो रूल हम लोग फॉलो करते आए हैं वही रूल को यहाँ पर अपनाएंगे और बिल्कुल बेहिचक बनाएंगे। तो ये आपका समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। आप देखिए ध्यान से कि ये दोनों समीकरण में कोई एक चीज़ बराबर नज़र आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ काट देंगे तो कोई दिक्कत है। अब देखिए ये दोनों चीज़ सेम न है, तो एक पीस यहाँ एक पीस यहाँ, तो 2 को पीस ना हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत। तो ये दोनों भी हम लोग को बराबर नज़र आ रहा है, तो ये दोनों भी कटेगा। 2 को यहाँ भी है पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर, और प्लस में 2 को क्यू स्क्वायर है, तो 2p बराबर x प्लस वाई बराबर में इधर 2 कॉमन कर लें तो पी स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा ना जी। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये जो p यहाँ गुन्ना कर रहा था ना बाबू, इधर आएगा तो क्या करेगा, ये समीकरण आपका क्या हो गया। अब x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ओ सॉरी यहाँ p होगा ना, मिस्टेक हो गया था। अब लिखेंगे x प्लस वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख देना, फर्स्ट में रखने पर बाबू फर्स्ट आपका क्या है, तो p इंटू एक्स प्लस वाई को हटा के क्या लिखेंगे हम लोग, तो पी स्क्वायर प्लस, अब बटा में यही ना लिखेंगे, और प्लस में q इंटू क्या है x माइनस वाई है या नहीं है। अब बराबर में पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और प्लस में, कोई डाउट है। अब देखिए ध्यान से, तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इधर क्या बच गया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और प्लस में तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल,
और ई क्यू से ये भी क्यू कैंसिल, तो x माइनस वाई का मान कितना हो गया, आ गया समीकरण 4। अब ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो लिए 3 + 4, 3 आपका क्या है, तो x + y बराबर है p² + q² बटा में p, और ये क्या है, x माइनस वाई बराबर है माइनस, यही ना है आपका। तो बाबू जब इसको आप जोड़ रहे हैं तो ये दोनों तो कट जाएगा, x x के को x हो गया। अभी दोनों को जोड़ने के लिए ना बोला है, तो p² + q² बटा p और माइनस q p, यही ना है। कुछ ना रहने पर नीचे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x = अभी यहाँ पर 2p होगा कॉमन, या एलसीएम हो जाएगा p एलसीएम हो ना गया, p से p में भाग दी तो एक बार मिलेगा ना बाबू। 1 से p² + q² में गुना करें तो यही ना रहेगा, माइनस 1 से p में भाग दें तो p बार मिलेगा, और इस p से p में गुना कर तो p² से p² क्या हो गया, कैंसिल। इसीलिए x बराबर q² बटा क्या हो गया, ये जो गुना कर रहा है दो इधर में क्या करेगा, 2p ना हो गया, x का मान निकल गया। अब ई x का मान समीकरण इसमें रख देते हैं, देखिए x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रखिए बाबू 4 क्या आपका, x माइनस वाई बराबर माइनस p है, तो x का मान कितना आया, q² बटा 2p माइनस वाई बराबर माइनस, यहाँ से हटेगा तो उधर जाए तो माइनस है ना हो जाएगा जी, तो माइनस वाई बराबर p माइनस p और प्लस में उधर है तो q² बटा, देखिए इधर बना देते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा ना, चलिए माइनस वाई, ये दोनों में माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, अच्छा कुछ ना रहने पर एक, तो एलसीएम 2p होगा, एलसीएम 2p ना होगा जी, एक से भाग दे 2p से 2p बार मिलेगा, और 2p गुने p तो 2p², फिर माइनस बाहर आएगा तो ये भी प्लस है ना हो जाएगा जी, ये 2p के 2p तो यहाँ क्या हो गया, तो माइनस से माइनस y का मान क्या हो गया, 2p² + q² बटा 2p। जब कुछ बच्चों का कहना ये है कि आंसर नहीं है ना, चलिए इसी को हम देख लेते हैं आपका क्या आंसर होगा, हम दिखा देते हैं। यहाँ पर माइनस वाई है, माइनस सब में कॉमन ले लेते p + q² अब बटा में 2p हो गया, इसके साथ ना 2p है तो माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए y का मान कितना हो गया, p + q² बटा, ये आंसर है। आपको देखिए यहाँ से हम और एक्सप्लेन कर दिए थे, ये वाला है ना, इसीलिए इतना आया है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो वही है। यहाँ गुना कीजिए ना, 2 एकम 2p गुने p² नहीं आ गया, प्लस में q² बटा में 2p नहीं हो जाएगा, इसी का सेम वही है, सिर्फ यह है कि एक्सप्लेन और अच्छे से हम कर देते, ज़्यादा आगे बढ़ा दिए थे, इसीलिए वो उतना आंसर आया था। क्लियर है, तो कोई ये भारी लगा नहीं है। अब हम लोग 37 का दूसरा देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना, कोशिश कीजिए कि ऐसा बन जाए, कोशिश ये करना है कि ये ऐसा बन जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, ये ब्रैकेट तोड़िए, ये x ये दोनों गुना में, इसे दोनों में गुना करेगा, एक बार y ये दोनों से गुना करेगा ना जी, तो समीकरण 2 से हो जाएगा m + n इंटू x, आएगा m + n इंटू होगा ना जी। अब बराबर में इधर क्या हो गया, m² प्लस, ये समीकरण कितना हो गया। अब देखिए तो कोई बराबर नजर आ रहा है क्या, तो ये दोनों बराबर नजर आ रहा है, आ रहा है ना, ये दोनों आपस में बराबर नजर आ रहे हैं ना, ये और ये, तो अगर घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, कट जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में से या 3 में से 1 को घटाने पर ना, तो यहाँ पर देखिए जब घटाते तो नीचे वाला पहले एक बार 3 में से 1 घटा, तो 1 वाला लिखेंगे ना यहाँ पे जी, m + n इंटू x प्लस m - n इंटू y बराबर
एम स्क्वायर माइनस 2mn और माइनस एन स्क्वायर। ये प्लस था कि माइनस है जी? तो अब घटाते समय क्या करेंगे, नीचे वाला का साइन माइनस 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 प्लस माइनस, ये प्लस होगा ये। चलिए देखिए ध्यान से, ये वाला कैंसिल हो गया पूरा, ये से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कटेगा? नहीं कटेगा ये दोनों। अब यहाँ क्या हुआ, ध्यान से देखिए, m इंटू वाई एम वाई प्लस एन वाई होगा ना गुना करने पर। यहाँ भी करिए प्लस माइनस m इंटू वाई माइनस माइनस एन इंटू वाई। अब बराबर में इधर क्या बचा, तो प्लस 2mn और प्लस में 2 को n स्क्वायर ना हो गया जी, और दोनों प्लस में तो जुटेगा ना। देखिए ध्यान से, तो ये वाला से ये वाला क्या हो जाएगा, अभी दोनों में y कॉमन होगा कि नहीं होगा। ये हम देखते हैं कि एन वाई यहाँ भी है, एन वाई यहाँ भी है, तो 2 को एन वाई हो गया ना। और इधर में देखिए 2 कॉमन है और एन भी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, m प्लस एन स्क्वायर में से n बाहर आए तो एगो n बचेगा ना। 2n से 2n, y का मान कितना निकल गया, m प्लस, अब इस y का मान हम कहीं रख देते हैं, 1 में रख दे, तो लिखते हैं y का मान 1 में रखने पर, सेकेंड में रख दे, चलिए ठीक है, नहीं 1 में ठीक है, सेकेंड में बहुत माथा पेची हो जाएगा, नहीं 1 में ही रखते हैं। तो चलिए देखिए, m प्लस n इंटू एक्स हो गया प्लस m माइनस n न जी। अब इंटू में कोई वाला भी आएगा कि नहीं आएगा, y का मनवा रहे, y जो है सो y के पर ही वाला आ जाएगा, m प्लस n। अब बराबर में इधर क्या है, तो m स्क्वायर माइनस 2mn और माइनस, देखिए ध्यान से, तो m प्लस n इंटू एक्स। अब एक बात ध्यान दीजिए कि एक प्लस एक माइनस में, अब इंटू में रहता तो दोनों माइनस वाला के स्क्वायर करते हैं ना जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ लिखाएगा m स्क्वायर माइनस, अब बराबर में इधर क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस 2mn और माइनस, तो m स्क्वायर से m स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर, तो इधर क्या बचा, x बराबर माइनस 2mn, अब बटा में क्या हो जाएगा, m प्लस, यही आंसर है नेक्स्ट का, और y का मान ये वाला हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ लिख दीजिए, इसीलिए x बराबर माइनस 2mn बटा m प्लस n, और y का मान m प्लस, सॉल्व हो गया। कहाँ बहुत भारी था ये, बहुत इजी था, लेकिन ये लंबा लंबा देख करके लोग डर जाते हैं, ये डरने की बात नहीं, बहुत इजी है ये, ठीक है। ध्यान से, आज गला खराब है हमारा, है ना। 38 में है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों में जिस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है उसका हल निकालें। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ करना क्या है, जितना भी समीकरण का युग्म दिया हुआ है, सभी समीकरण का युग्म का जो हम लोग समीकरण हल प्राप्त करने के विधि जो बताए थे, उस विधि पर जांच करना है कि किस समीकरण का अनगिनत हल है, किस समीकरण का कोई हल नहीं है, और किस समीकरण का केवल एक हल है। तो जिस समीकरण का केवल एक हल होगा उसका इस तरह से सॉल्व करके आंसर लाना होगा x और y का, ठीक है। और जिसका एक हल नहीं होगा उसका हल ज्ञात नहीं करना है। क्लियर है? क्या हम बोले अभी 38 में करना है कुछ नहीं है, होमवर्क के रूप में आप लोग को 38 में ये करना है कि हल प्राप्त करने के लिए जो हम सूत्र बताए हैं, फोन आ गया था, तो सबसे पहले करना क्या है कि सूत्र पर बैठा के हम लोग चेक करेंगे। जो सूत्र था a बटा डी नॉट इक्वल टू b बटा ई, तो इस प्रकार में अगर बैठाने से दोनों का अनुपात बराबर नहीं आएगा तो उसको हम लोग एक हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक और केवल। तो ऐसे स्थिति में हम लोग उस समीकरण का हल ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे?
और जिसमें ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा ई प्राप्त हो जाता है, उसमें अनगिनत हल होते हैं। तो उसमें हलों की संख्या या हलों का मान ज्ञात नहीं करना है, खाली लिख देना है कि इसका अनगिनत हल होगा। और एक होता है ए बटा डी इक्वल टू बी बटा ई नॉट इक्वल टू सी बटा एफ। तो इसमें होता है कोई हल प्राप्त नहीं होता है, यही ना। तो इसको भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है उस समीकरण का जिस समीकरण का मान कितना हो, जिस समीकरण का हल एक हो, एक और केवल एक हल हो, उसी समीकरण को हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है, बाकी को छोड़ देना है। तो आई होप कि आप लोग इसको घर पर अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है।